दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नाग कन्या। बहुत समय पहले एक गांव में एक अनाथ मछुआरा रहता था। ताराओन उसका नाम था। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबराई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह ताराओन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया। उसने नाग को छोड़ दिया। नाग कन्या ने उससे विवाह कर लिया। ताराओन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराओन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे यह गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। नाग कन्या बोली, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे में आपस में लड़ाई हुई। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराओन, इससे फैसला हो नहीं पाया। कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। ताराओन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नाग कन्या को बताई। उसने अपने पति को ढांढस बंधाया, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नाग कन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी और कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराओन को सारी बातें बता दी। ताराओन ने टोकरी को नदी में डुबो दिया। इस पर तुरंत नदी का बहाव उल्टा होकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराओन खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को अभी अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराओन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताईं। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराओन तो अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने के लिए एक छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब ताराओन और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के राजा रानी बन गई। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराओन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।